हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन, चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोजन। चलो शुरू करते हैं कि चैप्टर नंबर 2 में कौन कौन से टॉपिक हैं और वन बाय वन। हमारा पहला टॉपिक जो आज का है, इसमें हम डिस्कस करेंगे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन क्या होगी। आपको याद होगा कि पीरियोडिक टेबल में हम जब एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज करने के लिए हमारी बेसिक दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ऑन टू बेसिस वी आर अरेंजिंग द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। एक तो हम देखते हैं कि एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर ही हम डिसाइड करेंगे कि एलिमेंट की एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो हम डिस्कस करते हैं वो करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ एक मेजर फैक्टर होता है जो उसके ग्रुप को डिसाइड करता है। कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो भी एलिमेंट एक ही ग्रुप में आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। तो यही बात आज के लेक्चर में रहेगी। तो दो पॉइंट्स हमने लिखी हैं, इन्हीं पॉइंट्स को लेकर हम डिटेल पे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी सबसे पहली पॉइंट क्या लिखी है कि इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड नंबर 2 प्रॉपर्टीज़। जब हम एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में अरेंज करते हैं तो हम दो चीज़ें देखते हैं कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है और साथ साथ उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है। हाइड्रोजन शोज पार्शियल रिजेम्बलेंस। हाइड्रोजन जो है ये पार्शियल रिजेम्बलेंस शो करता है विद द फर्स्ट ए ग्रुप, फोर्थ ए ग्रुप एंड सेवंथ ए ग्रुप। अगर हम प्रॉपर्टीज़ और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे अगर हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में अरेंज करें तो हाइड्रोजन जो है वो तीन ग्रुप के साथ जो है वो पार्शियल रिजेम्बलेंस शो करता है, या आप कह सकते हैं कि पार्शियल सिमिलरिटीज शो करता है। ठीक है। पार्शियल से मुराद ये है कि हाइड्रोजन की इन ग्रुप के साथ सिमिलरिटीज़ भी हैं और साथ साथ हाइड्रोजन के इन ग्रुप के साथ जो हैं वो डिफरेंसेस भी हैं। तो हम कंपेयर करेंगे कि हाइड्रोजन जो है फर्स्ट ग्रुप में रखी जाए तो क्यों, और क्यों ना रखी जाए तो क्यों, उसके पीछे वजह क्या है। तो हम वन बाय वन सभी ग्रुप को डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यू कैन सी हाइड्रोजन एंड फर्स्ट ए ग्रुप। हाइड्रोजन और फर्स्ट ए ग्रुप में सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं उसकी सिमिलरिटीज, कि हाइड्रोजन और फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनके बीच में सिमिलरिटीज क्या हैं। ठीक है। सबसे पहली सिमिलरिटी तो ये है कि बोथ आर एस ब्लॉक एलिमेंट। दोनों जो हैं वो क्या हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट हैं। अब आप जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है ये भी एस ब्लॉक एलिमेंट है बाय कॉन्फ़िगरेशन, यू नो दैट। और इवन आपका जो फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है। एस ब्लॉक क्यों कहा, क्योंकि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में आ रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में आते हैं, एस ऑर्बिटल में। तो इसी से रिलेटेड हमारा दूसरा पॉइंट है कि सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन की और फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट हैं इन दोनों की वैलेंस शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो दोनों की सेम है। एंड व्हाट इज दैट, दैट इज NS1। अब n तो उसके पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। हाइड्रोजन के केस में आप जानते हैं कि n की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, क्योंकि फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है। लेकिन लिथियम है या सोडियम है या पोटाशियम है, फर्स्ट ए ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हो उसके n की वैल्यू तो चेंज हो सकती है, लेकिन लास्ट ऑर्बिटल जो होगा वो s होगा और उस एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक ही होगा, चाहे वो हाइड्रोजन हो चाहे वो फर्स्ट ए ग्रुप के कोई भी एलिमेंट हो। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक और चीज़ जो इन दोनों की सिमिलरिटी का सबब बन सकती है वो ये है कि बोथ आर मोनोवैलेंट। और आप ये भी जानते हैं कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, हाइड्रोजन की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो भी 1 है, और जबकि फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी भी वैलेंसी आप जानते हैं कि 1 ही है, उनकी भी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है। So these are the three major points which are possibly हाइड्रोजन को फर्स्ट ए ग्रुप में रखने के लिए जो है वो फोर्स कर रही हैं। लेकिन हाइड्रोजन फर्स्ट ए ग्रुप में जितनी सिमिलरिटीज़ रखता है साथ साथ उसकी बहुत सारी डिससिमिलरिटीज़ भी हैं। तो अगर हम फर्स्ट ए ग्रुप के साथ हाइड्रोजन की डिससिमिलरिटीज़ को देखें तो सबसे पहली डिससिमिलरिटी तो ये बनती है कि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, जबकि फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट जो हैं ये सब के सब अल्कली मेटल्स हैं। हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, टिपिकल नॉन मेटल है, जबकि फर्स्ट ए ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स जो हैं दे आर ऑल मेटल्स, स्पेशली दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। ठीक है। नंबर 1,
हाइड्रोजन कैन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, while the first group elements they have the ability to form ionic bond. अब आप जानते हैं कि हाइड्रोजन अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर भी कर सकता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट जो हैं इनकी एबिलिटी जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की नहीं है। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो आयनिक बॉन्ड बनाने में फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की कंट्रीब्यूशन क्या है कि दे आर लूजिंग देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के पास तो आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो कभी भी गिव अप नहीं कर सकता। अगर हाइड्रोजन अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता भी तो फिर भी आप जानते हैं कि उसका फिर वैलेंस शेल कंप्लीट ना होता, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें कि हमने कहा था कि भी हाइड्रोजन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, जैसे HCl है। हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन के साथ शेयर किए, लेकिन सोडियम जब हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, जो नॉन मेटल्स हैं, जैसे सोडियम ने क्लोरीन के साथ आयनिक बॉन्ड बनाया, फर्स्ट ग्रुप का दूसरा एलिमेंट पोटाशियम है, इसने भी क्लोरीन के साथ आयनिक बॉन्ड बनाया, तो हाइड्रोजन का जो हैलाइड है ये कोवेलेंट है, लेकिन फर्स्ट ग्रुप के जो हैलाइड्स हैं ये क्या हैं? ये आयनिक नेचर के हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है कि हाइड्रोजन कैन फॉर्म कोवेलेंट व्हाइल फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आर फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड। एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जो कि बहुत अच्छा पॉइंट बनता है यहाँ पर, वो ये कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइदर 1+ और 1-। आप फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोजन जो है वो पॉसिबली 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और इवन आपको याद होगा कि अगर हाइड्रोजन 1+ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो 1+ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है विथ नॉन मेटल्स, ठीक है, विथ नॉन मेटल्स। लेकिन अगर यही हाइड्रोजन मेटल के साथ कंबाइन हो तो फिर ऐसी सूरत में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है? 1- होता है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है कि लूज करता है? लूज करता है, तो हाइड्रोजन गेन करेगा, तो इस वजह से उसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में जाता है। हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर 1+ और 1- दोनों हो सकते हैं, लेकिन अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं दे शो अ फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर एंड दैट इज ओनली 1+। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। एक और पॉइंट की तरफ जाते हैं, लिखा है कि हाइड्रोजन आयन डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली व्हाइल फर्स्ट ग्रुप आयंस कैन। हाइड्रोजन जो है इसका जो आयन है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखता, जबकि फर्स्ट ग्रुप के जो आयंस होते हैं वो इजीली सॉल्यूशन में पड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो होता है वो वाटर के साथ रैपिडली रिएक्ट कर लेता है और वो कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोनियम आयन में। अगर हम चाहें तो इसकी इक्वेशन भी शो कर सकते हैं, तो आप जरा देखें कि मैं इसकी इक्वेशन इस तरफ बता रहा हूं और ध्यान से देखें। सपोज करें कि मेरे पास ये है हाइड्रोजन आयन H+ आयन दैट इज विदाउट इलेक्ट्रॉन। अगर इसको वाटर के साथ रिएक्ट करें, जबकि आप वाटर की स्ट्रक्चर जानते हैं, बेंट स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है, ऑक्सीजन इन दो में से कोई भी एक लोन पेयर जो है इस हाइड्रोजन आयन के साथ, या जिसको हम कभी कभार क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, इसको जो है वो शेयर कर सकता है और इस तरह से बन सकता है हाइड्रोनियम आयन। तो दिस इज व्हाट वी हैव द हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोजन आयन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखता, वो सॉल्यूशन में झट से सॉल्वेंट के साथ हाइड्रेट हो जाता है, उसके साथ रिएक्ट कर लेता है और इस तरह से वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? हाइड्रोनियम आयन में। लेकिन अल्कली मेटल्स जो हैं, जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, वो अगर सॉल्यूशन में आते भी हैं तो वो हाइड्रेट तो होते हैं लेकिन वो वाटर के साथ कंबाइंड नहीं होते, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं। तो दैट्स द बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रोजन एंड फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नाउ दैट इज द हाइड्रोजन एंड फोर्थ ग्रुप एलिमेंट। हमने देखना है कि हाइड्रोजन और फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं इनको किस तरह से एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाए। कंपेरिजन में दोनों बातें होंगी, सिमिलरिटीज को भी डिस्कस किया जाएगा और साथ साथ में उसकी डिससिमिलरिटीज को भी डिस्कस किया जाएगा। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं हाइड्रोजन जो है इसकी सिमिलरिटीज क्या हैं फोर्थ ग्रुप के साथ। देखो भाई, हाइड्रोजन जो है ये फोर्थ ग्रुप के साथ जो सिमिलरिटी शो करता है उसमें पहली पॉइंट तो ये है कि बोथ हैव हाफ फिल्ड वैलेंस शेल। हाइड्रोजन और फोर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट है इनके वैलेंस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन हैं जितने की और चाहिए,
इन सेंस हम कहेंगे कि हाइड्रोजन का भी वैलेंस शेल हाफ फिल्ड है और हैलोजन का भी वैलेंस शेल जो है वो क्या है, हाफ फिल्ड है। ठीक है, मिसाल के तौर पर कैसे, अब आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक और चाहिए, मतलब हाफ फिल्ड है। फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट जो हैं उनके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4 और चाहिए, जितने हैं इलेक्ट्रॉन उतने और चाहिए। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का वैलेंस शेल भी हाफ फिल्ड और फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट जो है उसका वैलेंस शेल भी हाफ फिल्ड। ठीक है, एक और पॉइंट है कि बोथ हैव क्लोज्ड थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। ये जो हाइड्रोजन की जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल है या इवन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, हाइड्रोजन की जो वैल्यूज हैं दे आर वेरी मच क्लोज टू दैट ऑफ द फोर्थ ग्रुप एलिमेंट। तो हमें यूं लगता है कि शायद हाइड्रोजन फोर्थ ग्रुप में रखा जाए। क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, उसके आईपीज की वैल्यू, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इज अ लिटिल बिट क्लोज टू दैट ऑफ द फोर्थ ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, एक और पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं और वो ये कि विथ अदर नॉन मेटल्स, दूसरे नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन और फोर्थ ग्रुप के दोनों एलिमेंट बोथ फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि एक कंपाउंड है HCl, आप जानते हैं ये कोवलेंट है। अगर मैं कहूं कि एक कंपाउंड है CCl4 जो कि कार्बन के साथ क्लोरीन है, तो आप जानते हैं कि HCl भी कोवलेंट है तो CCl4 भी कोवलेंट है। तो हाइड्रोजन ने भी कोवलेंट बॉन्ड बनाया, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और कार्बन ने भी कोवलेंट बॉन्ड बनाए, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए। तो हाइड्रोजन फोर्थ ग्रुप एलिमेंट के जैसे वो कोवलेंट बॉन्ड बनाने की भी ठीक ठाक एबिलिटी रखता है। तो दीज आर दी बेसिक सिमिलरिटीज बिटवीन द हाइड्रोजन एंड फोर्थ ग्रुप। लेकिन सिमिलरिटीज के साथ साथ हाइड्रोजन का फोर्थ ग्रुप के साथ जो है बहुत डिससिमिलरिटीज भी हैं। तो डिससिमिलरिटीज क्या हैं? तो सबसे पहली पॉइंट आप देख सकते हैं, लिखा है कि भाई हाइड्रोजन जो है ये S ब्लॉक एलिमेंट है, जबकि सेवंथ ग्रुप के एलिमेंट, बल्कि फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट, ना तो सेवंथ ग्रुप, फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट जो हैं ये P ब्लॉक एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन का ब्लॉक ही अलग है और फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट जो कार्बन फैमिली है उसका ब्लॉक ही अलग है, वो P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो उनका वैलेंस शेल तो टोटली चेंज हो गया। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में आएगा, जबकि फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो P ऑर्बिटल में आएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज जो ये है कि हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, दैट मीन्स कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन है वही यूटिलाइज करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, जबकि आप जानते हैं कि फोर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, वो टेट्रावैलेंट हैं, वो 4 बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि आप HCl की बात करेंगे तो HCl में आप जानते हैं कि हाइड्रोजन ने सिर्फ एक कोवलेंट बॉन्ड बनाया क्लोरीन के साथ, लेकिन अगर फोर्थ ग्रुप के कार्बन की बात करें तो कार्बन जो है वो क्लोरीन के साथ 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है ये क्या है, ये टेट्रावैलेंट है। हम यूँ भी कह सकते हैं, अगर आप एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनाना चाहें, वो ये कि हाइड्रोजन कैन ओनली मेक ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है, जबकि फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट जो हैं ये मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप इसको कह सकते हैं। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोजन का फोर्थ ग्रुप के साथ जो है वो कंपैरिजन जो है वो कैसे किया गया। चलते हैं एक और ग्रुप के साथ। अब रह गया एक और ग्रुप, दैट इज द हैलोजन। तो चलो देखते हैं नंबर 3rd एंड दैट इज द हाइड्रोजन एंड 7th ग्रुप। 7th ग्रुप इज द हैलोजन। पहले शुरू करते हैं कि हाइड्रोजन और 7th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनके बीच में सिमिलरिटीज क्या हैं। बोथ एग्जिस्ट एज, हाइड्रोजन और 7th ग्रुप के एलिमेंट बोथ एग्जिस्ट एज डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन भी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और हैलोजन जो है ये भी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं। दोनों की जो एग्जिस्टेंस है वो एक जैसी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि H2, ऐसे ही हैलोजन जो होते हैं वो X2 होते हैं। अब X2 में कौन कौन हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और इवन आयोडीन। तो कोई भी आप हैलोजन लेंगे तो नेचुरली वो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, बोथ आर मोनोवैलेंट। हाइड्रोजन भी मोनोवैलेंट है और हैलोजन्स भी मोनोवैलेंट है। वो कैसे? जैसे कि आप देखते हैं कि हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक और चाहिए, नीड 1 इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट। हैलोजन 7th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, इनको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो इन दैट सेंस हाइड्रोजन भी मोनोवैलेंट
और हेलोजन भी मोनोवैलेंट। हाइड्रोजन को भी अपना वैलेंस शेल पूरा करना है तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और हेलोजन को भी अपना वैलेंस शेल पूरा करना है तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट है कि बोथ फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स विथ नॉन मेटल, यानी हाइड्रोजन भी नॉन मेटल के साथ आयनिक बॉन्ड बनाता है। ठीक है। और जो है हेलोजन जो है विथ एक पॉइंट इसमें थोड़ी सी करेक्शन करने की वो ये है कि बोथ फॉर्म आयनिक कंपाउंड विथ नॉन मेटल, नहीं विथ मेटल्स। मेटल के साथ हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों क्या बनाते हैं, वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। मैं 2-3 एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सोडियम हाइड्राइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, इसमें हम सोडियम को यहां पर कंपेयर नहीं कर रहे, यहां पर हाइड्रोजन को और हेलोजन को कंपेयर कर रहे हैं। मतलब यहां पर हाइड्रोजन सोडियम के साथ जब बॉन्ड बनाया तो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, आयनिक बॉन्ड बनाया। इसी तरह से क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ब्रोमीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और हेलोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों हेलोजन और हाइड्रोजन मेटल के साथ कौन सा बॉन्ड बनाए, आयनिक बॉन्ड। ठीक है। एक और पॉइंट भी है कि बोथ रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल, दोनों जो हैं इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। तो होपफुली हाइड्रोजन की 7th ग्रुप के साथ जो सिमिलरिटीज हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। एक और पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि हैं डिससिमिलरिटीज। अब आप देखें कि हाइड्रोजन जो है वो S ब्लॉक एलिमेंट है, जबकि 7th ग्रुप के जो हेलोजन्स हैं ये P ब्लॉक एलिमेंट है। तो एक तो बेसिक डिफरेंस तो ये है। दूसरी पॉइंट कि हाइड्रोजन ओनली शो 2 ऑक्सीडेशन नंबर्स, दैट इज 1+ एंड 1-। हाइड्रोजन के जितने भी कंपाउंड हैं दुनिया में उनमें हाइड्रोजन के सिर्फ 2 ही ऑक्सीडेशन नंबर हैं, 1+ या 1-। ठीक। लेकिन जो 7th ग्रुप के एलिमेंट हैं वो 1+, 1-, 3+, 5+ और 7+ तक भी ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। नो डाउट हेलोजन में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड है जो कि 1- ही रहता है, लेकिन बाकी हेलोजन तो आप जानते हैं कि उनके ऑक्सीडेशन नंबर तो वेरिएबल हैं। तो हाइड्रोजन सिर्फ 2 ही ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है, जबकि हेलोजन जो हैं वो इस लिस्ट में कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकते हैं और वो ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करते हैं। ठीक है। एक और पॉइंट है कि हाइड्राइड आयन, यू कैन सी दिस वर्ड, हाइड्राइड आयन डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली वाइल हैलाइड आयन कैन। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक आखिरी पॉइंट बता रहा हूं, अगर मैं सोडियम क्लोराइड को पानी में डिजॉल्व करूं तो फिर सिर्फ बनेगी सॉल्यूशन। यहां पर सोडियम और क्लोराइड के जो आयन है ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं सोडियम क्लोराइड की तरह अगर सोडियम हाइड्राइड को अगर मैं पानी में डिजॉल्व करूं तो आप जानते हैं कि क्लोराइड जो आयन है ये 7th ग्रुप का आयन है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और हाइड्राइड आयन जो है इसमें भी हाइड्रोजन के ऊपर आप देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज है। सोडियम हाइड्राइड को जैसे ही पानी में डालते हैं तो फिर सोडियम हाइड्राइड का जो हाइड्राइड आयन है ये पानी के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है इसके साथ ये रिएक्ट कर लेता है। इसके साथ जब ये रिएक्ट कर लेता है तो इस तरह से ये बना लेता है क्या, हाइड्रोजन गैस। यानी हाइड्राइड आयन जैसे ही सॉल्यूशन में आता है वो झट से हाइड्रोजन गैस की सूरत में इवॉल्व हो जाता है। हाइड्राइड आयन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखता। क्यों? क्योंकि वो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के साथ रैपिडली रिएक्ट कर लेता है, लेकिन हैलाइड आयन जो होते हैं दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन द सॉल्यूशन। तो आपने देखा कि हाइड्रोजन जो है इसके बहुत सारे जो हैं सिमिलरिटीज भी हैं इन 3 ग्रुप के साथ, और साथ साथ आपने देखा कि हाइड्रोजन की बहुत सारी डिससिमिलरिटीज भी हैं इन ग्रुप के साथ। तो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।